chapter probability. In this chapter, we will study introduction of probability, random experiment and its outcomes, sample space and event, and probability of an event. Now, what is probability? Probability means possibilities. We use these words to express the possibility in our daily conversation. जैसे probable, maybe, impossible, sure, nearly, 50-50. अब ये सेंटेंस देखिए, इट मे रेन टुडे, ने आज रेन आने की पॉसिबिलिटी है, पर पक्का आएगा 100% बारिश आएगी ऐसा नहीं, आ भी सकती नहीं भी आ सकती. सेकेंड में द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, यानी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने वाली है, ये पॉसिबिलिटी है, बढ़ेगी 100% बढ़ेगी ऐसा नहीं, बढ़ भी सकती नहीं भी बढ़ सकती. आई श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास मिल सकता और नहीं भी मिल सकता, ज्यादा चांसेस है फर्स्ट क्लास मिलने के, बट नहीं भी हो सकता, आ भी सकता नहीं भी आ सकता. दिस शोज द पॉसिबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है. हेड, कॉइन टॉस करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज है. देर आर टू पॉसिबिलिटीज, हेड और टेल. हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. ऐसे हम कंफर्म नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. दोनों की पॉसिबिलिटीज, हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है. फाइनल रिजल्ट तो एक ही आने वाला है, हेड और टेल, बट हमें ये नहीं बताना है कि क्या आएगा. हमें सिर्फ बताना है कि देर आर टू पॉसिबिलिटीज, हेड और टेल. इफ अ डाई इज थ्रोन, देर आर 6 पॉसिबिलिटीज फॉर गेटिंग 1 डॉट, 2, 3, 4, 5 या 6 ऑन द अपर फेस ऑफ डाई. इनमें से कुछ भी आ सकता है अपर फेस पे, कुछ भी आने की इक्वल चांसेस है. यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कुछ भी आने के इक्वल चांसेस है. ऐसा हम कंफर्म बता नहीं सकते कि यही आएगा यही आएगा, ये हम कंफर्म बता नहीं सकते. सो देर आर 6 पॉसिबिलिटीज फॉर गेटिंग दीज ऑन अपर फेस. Next is random experiment. The experiment in which all possible results are known in advance. हम यहाँ डाई का एग्जाम्पल लेते हैं. इफ यू थ्रो द डाई, देन हमें पता है कि पॉसिबिलिटीज क्या है. ये हमें पहले ही पता है कि क्या आने वाला है अपर फेस पे, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी. पर हमें ये पक्का पता नहीं है 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 में से अपर फेस पे क्या आने वाला है, ये हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते. देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 में से कुछ भी अपर फेस पे आने का से इक्वल पॉसिबिलिटी है, पर हम फिक्स एकदम 100% हम नहीं बोल सकते कि इनमें से क्या ऊपर आएगा. तो ये जो है इसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट इज आउटकम. द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम. इफ यू थ्रो अ कॉइन, इफ यू टॉस अ कॉइन, देर आर 2 रिजल्ट, हेड और टेल. दीज रिजल्ट्स आर आउटकम्स. इफ यू थ्रो अ डाई, देर आर 6 outcomes. If you take a card from well shuffled pack of 52 cards, there are 52 outcomes. Next is equally likely outcome. If a die is thrown, any number from 1 to 6 may appear on the upper face. It means that each number is equally likely to occur. कोई भी नंबर, कोई भी डॉट आ सकता अपर फेस पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ऐसा नहीं है कि 6 आएगा, सिर्फ 6 ही आएगा या सिर्फ 4 ही आएगा. सबके आने के इक्वल चांसेस है. However, if a die is so formed that a particular face come up most often, अगर हमने ऐसा डाई बनाया कि सिर्फ अपर फेस पे और बॉटम पे 1 और 3 नंबर है, बाकी 4 फेसेस पे 2 है नंबर, तो थ्रो करने के बाद डाइस
वो जो नंबर है जो ज्यादा हमने दिया हुआ है 4 पेजेस पे वही आएगा, और 1 और 3 के चांसेस कम है आने के। तो ऐसा जब डाइस रहता है देन दैट डाई इज बायस्ड. However, if a die is so formed that a particular face come up most often, then that die is biased. But in this case, the outcome are not likely to occur equally. अगर ऐसा हमने हमारे हिसाब से डाई बनाया तो ऐसा डाई तो वो डाई लाइकली टू ऑकर इक्वली नहीं रहेगा. Here we assume that object used for random experiment are fair or unbiased. हमें यहाँ बायस्ड डाई नहीं चाहिए, हम जो यूज करेंगे डाई वो फेयर और अनबायस्ड ही रहेगा. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली. देर आर 7 days in a week. Therefore, there are 7 possibilities of selecting any one day randomly. Next is select one card from the pack of 52 cards. There are 52 possibilities of selecting one card. हम जो कार्ड लेंगे वो कुछ भी रह सकता है, 1, 2, 3 या फिर जैक, क्वीन, किंग, कोई भी रह सकता है. सो देर आर 52 possibilities of selecting one coin. Next is one number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. There are 11 possibilities. 10 to 20 there are 11 numbers. So there are 11 possibilities of selecting one card randomly. Next is sample space. If you toss a coin, there are 2 outcomes, or if you throw a die, there are 6 outcomes. So the set of these outcomes is sample space. The set of all possible outcomes of random experiment is called the sample space. A sample space is denoted by S or omega. The number of element in the set S or number of sample point is denoted by number of S. The sample space is called finite sample space if n of S is finite. Now see this table. रैंडम एक्सपेरिमेंट में है अ कॉइन इज टॉस. कॉइन टॉस करने के बाद वहां कितने आउटकम्स? देयर आर 2 आउटकम्स, हेड और टेल. सो सैंपल स्पेस S इक्वल्स टू कर्ल ब्रैकेट में है हेड और टेल. सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2. सो नंबर ऑफ S इक्वल्स टू 2. इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन अगर टॉस किए तो क्या आएगा? एक बार हेड हेड आ सकता, टेल टेल आ सकता, हेड टेल आ सकता और टेल हेड भी आ सकता. सो देर आर 4 आउटकम्स. सो S इक्वल्स टू 4, हेड हेड, HT, TH एंड TT. नंबर ऑफ S इक्वल्स टू 4. अगर 3 coins are tossed, then there are number of sample points are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 8. सो S इक्वल्स टू 3 कॉइन अगर टॉस किए तो H आएगा, या फिर T टेल 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 आएगा, फिर हेड हेड टेल आ सकता, टेल टेल हेड आ सकता, हेड टेल हेड आ सकता और टेल हेड टेल भी आ सकता. टोटल 8 नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है. सो नंबर ऑफ S इक्वल्स टू 8. आपको ये यहाँ ऑब्जर्व करना है, जब एक कॉइन टॉस किया तो 2 आया था. 2 कॉइन्स जब टॉस किए थे तब इसके डबल 4 आया था, और 3 कॉइन्स जब टॉस किए तब 4 के डबल 8 आया था. बस 3 से ज्यादा कॉइन का नहीं पूछेंगे, तो आप ये ध्यान में रखिए 2, 4 और 8. इफ 2 डाइस आर थ्रोन, देन एक डाइस का अगर 1 आया तो दूसरे डाइस का 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी. समझो एक डाइस का 2 आया तो दूसरे का 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी. अगर एक डाई का
3 आया तो दूसरे डाई का उसके साथ में 1 2 3 ऐसे कुछ भी आ सकता। ऐसे टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इसमें 36 है। सो n of s equals to 36. Next, a card is drawn from the pack bearing number 1 to 25. तो उसमें 1 to 25 ये कुछ प्लेइंग कार्ड्स नहीं है, ये ऐसे ही कार्ड है 1 to 25 तक। तो इसमें 25 आउटकम्स है, मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 25 है 1 to 25। सो n of s equals to 25. Now let's remember, if a coin is tossed twice is the same as that of 2 coins are tossed. यानी एक कॉइन 2 बार टॉस करने के बाद जो सैंपल स्पेस रहेंगे उतने ही 2 कॉइन्स टॉस करने के बाद रहेंगे, इट्स द सेम। द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड टॉइस इज द सेम एज 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। यानी एक डाइस 2 बार थ्रो अगर किया तो उसके सैंपल स्पेस, और 2 डाई अगर रोल किए तो उसके सैंपल स्पेस। अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। राइट द सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट n of S. 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. अगर हमने कॉइन टॉस किया तो उसके सैंपल स्पेस क्या आएगा, S इक्वल्स टू क्या आएगा, हेड और टेल। सो n of S इक्वल्स टू 2। अगर एक डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस S इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। सो n of S इक्वल्स टू 6। If a coin is tossed and die is thrown simultaneously, then sample space S equals to क्या आएगा, हेड, एक बार हेड, कॉइन का हेड और इसका 1 आ सकता, फिर कॉइन के हेड के साथ 2 भी आ सकता, हेड और 3 भी आ सकता, हेड और 4 भी आ सकता, हेड और 5 भी आ सकता, हेड और 6 भी आ सकता, फिर टेल के साथ 1 आ सकता, 2 टेल 1 आ सकता, टेल 2, टेल 3 आ सकता, टेल 4 आ सकता, टेल 5 आ सकता, टेल 6 आ सकता। Therefore n of S equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. n of S equals to 12. Next is the 2-digit number form using digits 2 3 and 5 without repeating the digits. Digits कौन से, 2 3 and 5. So S equals to, अब हम 2 की रेंज में कौन से 2 डिजिट नंबर बनेंगे, 20 के रेंज में 23 एंड 25, 30 के रेंज में 32 एंड 35, 50 के रेंज में 52 एंड 53। सो n of S इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। Next problem is the arrow is rotated and it stops randomly on the disc. Find out on which color it may stop. There are 6 colors on the disc. The arrow can stop on any of the color. Therefore, S equals to red, orange, yellow, blue, green and purple. Therefore, n of S equals to 1 2 3 4 5 6. Next term is event. The outcome satisfying particular condition are called favorable outcome. पहले हम outcomes के बारे में देखेंगे. In random experiment, when we toss a coin, there are 2 outcomes, head and tail. But favorable outcomes क्या है ये हम देखेंगे. अगर 2 लोग हैं और एक को जीतने के लिए हेड चाहिए और हेड आ गया तो वो उसके लिए है फेवरेबल आउटकम्स। अगर डाई का एग्जांपल लिया तो उसमें 6 आउटकम्स है। फिर कोई बोलेगा अपर फेस पे 4 चाहिए, कोई बोलेगा अपर फेस पे 6 चाहिए, कोई बोलेगा 2 चाहिए। उन्होंने जो कंडीशन रखी है
वो अगर पूरी हो गई तो वो है उनके लिए फेवरेबल आउटकम्स। जब वो पूरे फेवरेबल आउटकम्स हम साथ में लिखेंगे तो वो सेट को हम बोलेंगे इवेंट। सो अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैम्पल स्पेस is an event. Event generally are denoted by capital letter A, B, C, D. For example, if two coins are tossed and A is the event of getting at least one tail. Two coins are tossed, sample space S equals to head head, tail tail, head tail and tail head. Now next condition is A is the event of getting at least one tail. So event A equals to at least one tail means TT, HT and TH. Number of element in event A is denoted by N of A equals to कितने elements है 1, 2, 3. Now we will see some problems. Write the sample space S and number of sample points N of S for each of the following experiment. Also write events A, B, C in the set form and write N of A, N of B, N of C. If one die is rolled, event A is even number on the upper face, event B is odd number on the upper face and event C is prime number on the upper face. If one die is rolled, हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या फाइंड करना है? सैम्पल स्पेस, फिर a number of sample points, then set of event A, B and C, then number of elements of set of event A, event B and event C. So when one die is rolled, sample space S equals to outcomes क्या रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Therefore number of sample points N of S equals to कितने ये 6. Now event A is even number on the upper face, means event A equals to even number कौन से 2, 4 and 6. 2, 4 and 6. Therefore number of elements of event A is 3. Then event B is odd numbers on the upper face. Event B equals to odd number कौन से 1, 3 and 5. Therefore number of elements in event B is equals to 3. Then event C is prime numbers on the upper face. Therefore C equals to event C equals to prime numbers कौन से 2, 3 and 5. Therefore number of elements in event C equals to 1, 2, 3. Next problem is two dice are rolled simultaneously. Then event A is the sum of digit on upper face is a multiple of 6. Event B, the sum of digit on the upper face is minimum 10. The same digit on the both the upper face. When two dice are rolled simultaneously, then sample space S equals to क्या आएंगे S equals to फर्स्ट डाई का अगर 1 आया तो सेकंड का 1 आ सकता, फिर 2 आ सकता सेकंड का, फिर 3 आ सकता सेकंड का 4 आ सकता, सेकंड का 5 आ सकता और फर्स्ट का 1 और सेकंड का 6 भी आ सकता. फिर फर्स्ट डाई का अगर 2 आया तो सेकंड का 1. इस तरह से हमें पैटर्न लिखना है. 2, 4 आएगा, फिर 2, 5, फिर 2, 6 आएगा. फिर फर्स्ट डाई का 3 आया तो सेकंड का 1 आ सकता, फिर 2 आ सकता, फिर 3 आ सकता, 4,
फिर 3 5 3 6। फर्स्ट का अगर 4 आया उसके साथ सेकेंड डाई का 1 आएगा, 2 आ सकता, 3, फिर 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6। एक का अगर 5 आया तो दूसरे का 1 आ सकता, उसके साथ में 5 के साथ 2 आ सकता, 5 3 आ सकता, 5 4 आ सकता, 5 5 आ सकता, 5 6 आ सकता। और एक का 6 आया तो दूसरे का 1 आ सकता, फिर 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो सैंपल स्पेस में इस तरह का पैटर्न आएगा। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस इक्वल्स टू, ये टोटल 6 आर 36 सैंपल पॉइंट्स है। अब इवेंट ए क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। मीन इवेंट ए का सेट क्या रहेगा, ए इक्वल्स टू ऐसे डिजिट चाहिए जिनकी सम मल्टीपल ऑफ 6 यानी 6 के टेबल में रहेगी। तो 1 और 5 की 6 है, इसे आएगा 1 5। बाद में 2 4 की है, सम 6 है 2 4 की। बाद में 3 3, बाद में 4 2, 5 1 एंड 6 6। So the sum of digit on upper face is multiple of 6. So number of elements of event A is 1 2 3 4 5 6. Next is event B, sum of digit of upper face is minimum 10. Therefore B equals to अपर फेस में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी सम 6 चाहिए, सॉरी उनकी सम 10 चाहिए। मिनिमम 10 मीन्स 10 और मोर, तो 4 6 की सम 10 आएगी। नेक्स्ट 5 5, नेक्स्ट 5 6 की 11 आएगी, फिर 6 4, फिर 6 5, देन 6 6, इनकी सम 12 आएगी। तो हमें मिनिमम 10 मीन्स 10 और मोर उससे। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू, कितने एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 6। देन इवेंट सी इज द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। देयरफॉर सी इक्वल्स टू क्या आएगा सेट में, सेम डिजिट कौन से है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू, कितने एलिमेंट्स है यहाँ 1 2 3 4 5 6। Next problem is the 3 coins are tossed simultaneously. Then condition for event A is to get at least 2 head. Condition for event B to get no head, and condition for event C to get head on the second coin. When 3 coins are tossed, then sample space S equals to क्या आएगा, तीनों कॉइन्स के हेड आ सकते, फिर तीनों के टेल आ सकते, फिर दो कॉइन के हेड और तीसरे का टेल आ सकता, फिर एक का हेड और दोनों के टेल आ सकते, फिर एक का टेल और 2 हेड आ सकते, एक का टेल दूसरे का हेड और तीसरे का टेल आ सकता, देन टेल हेड आ सकता, देन हेड टेल और हेड आ सकता। नाउ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इक्वल्स टू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब
फर्स्ट कंडीशन क्या है, इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, मीन्स टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। इवेंट ए में क्या है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड मीन्स देयरफॉर सेट ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू क्या आएगा, एटलीस्ट 2 हेड मीन्स 2 और उसे 2 और मोर, मीन्स ये आएगा, ये फिर ये हेड हेड टेल आएगा, फिर हेड टेल हेड आ सकता, फिर टेल हेड हेड, सब इसमें एटलीस्ट 2 हेड है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू कितने हैं, 4। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट बी इज टू गेट नो हेड। सो सेट ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू नो हेड मीन्स ओनली टेल टेल। Therefore, number of element in event B is 1. Next, condition for event C to get head on second coin. So, set of event C equals to क्या आएगा, second coin पे head चाहिए, means head head head, second में head है, बाद में क्या आएगा, head head tail आएगा, second में यहाँ भी head है, फिर tail head head, कहाँ है, टेल हेड हेड आएगा, सेकेंड वाला जो कॉइन है उसका हेड चाहिए, बाद में टेल हेड एंड टेल आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटिंग ऑफ द डिजिट। इवेंट 1 में क्या है, द नंबर फॉर्म इज इवन। इवेंट बी है, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। इवेंट सी, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। डिजिट कौन से है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू क्या आएगा, 10 के रेंज में कौन से नंबर है, 10, फिर 11 नहीं आएगा क्योंकि रिपीट नहीं करना है, फिर 12, 13, 14, 15, फिर 20 के डिजिट में 20, रेंज में कौन से 20 के, 20, 21, 22 नहीं आएगा, 23, 24, 25, फिर 30 के रेंज में कौन से 30, 31, 32, 33 नहीं आएगा, रिपीट नहीं चाहिए, 34, 35, फिर 40 के रेंज में 40, 41, 42, 43, 44 नहीं आएगा, 45, फिर 50 के रेंज में कौन से आएंगे, 50, 51, 52, 53, 54, 55 नहीं आएगा क्योंकि 5 रिपीट नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 and 25. Number of sample points are 25. Now condition for event A क्या है, the number form is even. Therefore set of event A equals to क्या है, even number means divisible by 2. 10, 12, फिर 14, 20, 24 आएगा, बाद में 30, 32 आएगा, 34 आएगा, फिर 40 डिविजिबल बाय 2, फिर 42, फिर ये दोनों नहीं आएंगे, 50, 52 आएगा और 54 आएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, 13 आएंगे। नेक्स्ट इज इवेंट बी क्या है, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। सेट ऑफ बी क्या आएगा, सेट ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3 मीन्स 3 के टेबल में जो भी है वो लिखना है, 12, फिर 15 है, फिर 21, फिर 24, फिर 30, यहाँ तक तो टेबल में है। नेक्स्ट नंबर हम वो देखेंगे जो 3 से डिविजिबल है, जिनकी सम 3 से डिविजिबल है वो नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे
42 की सम है 6, तो वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 42 आएगा। बाद में 45, इसकी सम भी 9 है, तो वो 3 से डिविजिबल है। बाद में 51 आएगा, बाद में 54 आएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इक्वल्स टू कितने हुए? 1 2 3 5 6 7 8 9 है। देन इवेंट सी इज द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50. सो सेट ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू क्या आएगा? ग्रेटर देन 50 मीन्स 51, 52, 53 एंड 54. Therefore n of c equals to कितने नंबर से, कितने एलिमेंट से? 1 2 3 4. तो n of c equals to 4. Next term is probability of an event. We know the meaning of probability is possibility, but in mathematical language, when possibility of an expected event is expressed in number, it is called probability. It is expressed as a fraction or percentage using the following formula. In random experiment, if sample space is S and expected event is A, then probability of A means we can write PA equals to क्या आएगा? Number of element of this event and number of sample points means n of A. Probability of A equals to n of A upon n of S. सपोज एक बैग में 4 बॉल्स है, उसमें से एक बॉल रेड है और 3 वाइट बॉल है और एक रेड बॉल है। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट गेटिंग अ वाइट बॉल इज इवेंट ए। ये इवेंट ए है, गेटिंग अ वाइट बॉल। एज देर आर 3 वाइट बॉल, इवेंट ए में क्या है? 3 वाइट बॉल है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए इक्वल्स टू क्या हो गए? 3. एंड नंबर ऑफ बॉल मीन्स n ऑफ s इक्वल्स टू क्या हो गया? 4. Therefore probability of getting white ball is PA is n of A means 3 upon n of S means 4. So we can find the probability by using this formula. Now if getting white ball का तो हो गया, if getting red ball is event B. रेड बॉल का इवेंट बी है। देन एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? कितने एलिमेंट है इसमें? सिर्फ एक ही है रेड बॉल, और एन ऑफ एस तो 4 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज क्या हो जाएगी? 1 अपॉन एन ऑफ बी है 1 एंड एन ऑफ एस है 4. सो पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ B event B equals to 1 upon 4. So probability of getting white balls is 3 by 4, means out of 4 3 balls, and probability of getting red ball is 1 by 4, means out of 4 1 ball. Now we will solve some problems using this formula. Probability of A equals to n of A upon n of S. If 2 coins are tossed, find the probability of the following events. First condition क्या है? Getting at least 1 head. Second, getting no head. If 2 coins are tossed, then sample space S equals to outcomes क्या है? 2 coins अगर toss किए तो head head, tail tail, head tail and tail head. Therefore n of s equals to 4. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें दिया हुआ था इवेंट ए में क्या है, इवेंट बी में क्या है। अभी हमको ये फर्स्ट कंडीशन के लिए इवेंट ए लेना है। सो लेट
A be the event of getting at least one head. Then A इक्वल्स टू क्या आएगा, एटलीस्ट वन हेड मीन्स कम से कम वन हेड, कम से कम एक हेड चाहिए, वन और मोर. हेड 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 हेड, देन हेड टेल, देन टेल हेड. So number of element in event A equals to 3. Next क्या है, getting no head. So let B be the event of getting no head. Then B equals to, जिसमें हेड नहीं है ऐसा टेल टेल है. Therefore n of B equals to क्या आएगा, वन एलिमेंट ही है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज क्या आएगी, इक्वल्स टू क्या आएंगी, n ऑफ A. n ऑफ A क्या है 3 अपॉन n ऑफ S क्या है, n ऑफ S है 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 3/4. Now probability of B equals to n of B क्या है 1 अपॉन n of S क्या है 4. 1/4. Probability of B equals to 1/4. So probability of getting at least one head is 3/4 and probability of getting no head is 1/4. Next problem is a two-digit number is formed with digit 2, 3, 5, 7 and 9 without repetition. What is the probability that the number formed is first an odd number and a multiple of 5? So the digits are, कौन से digits है, 2, 3, 5, 7 and 9. So sample space S equals to क्या आएगा, कौन से डिजिट बनेंगे, 2 डिजिट नंबर कौन से बनेंगे इसमें से, पहले 20 के रेंज में जो है वो अपन लेते, 25, 27, फिर 29, फिर 30 के रेंज में कौन से आएंगे, 32, 33 नहीं आएगा, 35, 37 एंड 39. फिर 5 के रेंज में आएंगे 52, 57, 59. फिर 7 के रेंज में आएंगे 72, 73, 75, 77 नहीं आएगा, फिर 79 आएगा. फिर 9 के रेंज में कौन से आएंगे, 92, 93, 95, 97. नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. सॉरी ए क्या रह गया हमारा, 52 ही लिखा, सिर्फ 52 और 53 मीन्स 90 हो गए थे अपने, अब 19 हो गए थे, अब ये एक ऐड हो गया, फिर 20. n ऑफ x इक्वल्स टू 20. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, एन ऑड नंबर, तो इसके लिए हम लेंगे इवेंट ए. लेट ए बी द इवेंट दैट 2 डिजिट ऑड नंबर. देन a इक्वल्स टू क्या आएगा, सिर्फ ऑड नंबर लेना है अब इसमें, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, फिर 79, उसके बाद 93, 95, 97. Therefore नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 16. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए क्या है, 16
अपॉन एन ऑफ एस क्या है 20 इक्वल्स टू 4 से अगर डिवाइड किया दोनों को तो 4/5 आएगा. देन नेक्स्ट कंडीशन मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स लेट B be the event that 2-digit number is multiple of 5. Then B equals to क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 5 कौन से 5 के टेबल में जो भी नंबर है वो 25 देन 35 देन 75 जिसके यूनिट प्लेस में 5 है वो सभी नंबर 5 से डिविजिबल रहते. देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स of B event B is 4. So probability of B equals to n of B क्या है 4 upon n of S क्या है 20 equals to 4 1s are 4 5s are 1/5. Next problem is a card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the cards drawn is first condition क्या है and S and second है a spade. So sample space S equals to क्या है कितने कार्ड्स है ऐसे 52 कार्ड्स है एक पैक में. So S equals to 1 to 52. नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 52. फर्स्ट कंडीशन है एंड एस लेट ए बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज एन एस. इन द पैक ऑफ कार्ड देर आर 4 ग्रुप्स. वन इज स्पेड हार्ट डायमंड एंड क्लब एंड ईच ग्रुप हैज 1 एस. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए इज 4. Therefore probability of A is n of A कितना है 4 सॉरी ये नहीं चाहिए अपॉन n of S कितना है 52 इक्वल्स टू 4 से इसको डिवाइड किया तो 13. probability of getting an S is 1/13. सेकेंड कंडीशन क्या है a spade. Let B be the event that card drawn is a spade. So there are 13 cards in the group of spade. So one spade can be drawn out of 13 spade card in 13 ways. So n of B equals to 13. So therefore probability of इवेंट B इक्वल्स टू क्या आएगा n ऑफ B क्या है 13 अपॉन n ऑफ S क्या है 52. देयरफॉर 1/4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन S इज 1/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a spade is 1/4. In this video we complete the whole chapter. We see the introduction of probability, then random experiment and its outcome, then sample space and event, and then probability of an event. We saw the definitions, concept and problems related to all topics in this video. In next video we will start a new chapter.